हेलो गाइस, ये पार्ट 3 है। आपने पार्ट 2 और उसके पीछे का वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने अपने फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैट गर्ल के बाय कैट गर्ल पर हमला करता है, जिसके बाद कैट गर्ल मियाओ में बदल जाती है। अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि एजी कैट गर्ल के बाय पर हमला करने जाता है। तभी वहाँ एक और डिस्ट्रॉयर ग्रुप के मेंबर आता है जिसका नाम मनांग होता है। एजी कैट गर्ल के बाय पर हमला करे उससे पहले ही उसे एक और विजन दिखने लगती है। एजी विजन में उसी जगह को देखता है जिसे उसने अपने पहले के विजन में देखा था, और वो ये भी देखता है कि उसमें वो एक येलो बालों वाला छोटा सा बच्चा बन चुका है। और वो बड़ा सा पेड़ को फिर से देखता है और अब एक औरत आकर उसे हक करने लगती है जो कि एजी की माँ होती है। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगता है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी एक डरावनी औरत में बदल जाती है। लेकिन रियलिटी में एजी बेहोश हो गया होता है और डोरा एजी को जगाने की कोशिश कर रही होती है। डोरा के कोशिश के बाद भी एजी को होश नहीं आता है। उसी वक्त हेलन डिस्ट्रॉयर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। अब हैना भी बड़ा सा पेड़ से यांग पर हमला करती है, लेकिन यांग उसके हमले से आसानी से बच जाती है। उसी समय एक और डिस्ट्रॉयर ग्रुप के मेंबर हैना पर पीछे से हमला करती है, जिस वजह से हैना बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब हेलन इसे देखकर तुरंत हैना की मदद करने आता है और अपने शक्ति का इस्तेमाल करके हैना को हील कर देता है। जब हेलन हैना को हील करने में बिजी होता है तभी कैट गर्ल के बाय हमला करता है, जिसे हेलन रोक नहीं पाता है। उसके बाद यांग आकर हेलन के माथे पर फिर से हमला करती है। इन सब की वजह से हेलन बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी हेलन के शरीर से उसके समन स्पिरिट बाहर आती है। कैट गर्ल के बाय उस स्पिरिट पर हमला करता है, लेकिन वो स्पिरिट हमले को एक और हमले से रोक देता है। उसके बाद वहाँ एक और दुश्मन आता है जो कि डिस्ट्रॉयर ग्रुप के लीडर होता है, जिसका नाम वैंगशिन था। अब हेलन के समन स्पिरिट वैंगशिन पर हमला करता है, लेकिन वैंगशिन उस हमले को आसानी से रोक देता है। अब वैंगशिन के स्पिरिट हेलन के स्पिरिट के सारे ताकत सोखने लगता है, उससे हेलन बहुत वीक हो जाता है। अब वैंगशिन हेलन को तुरंत मार देता है। उसके बाद डिस्ट्रॉयर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पा लिया था जिसके लिए वो वहाँ आए थे। उन्हीं के साथ महल के बड़े पार्ट भी गायब हो जाता है। महल के तबाह होने के बाद सारे लोग पहले एजी के घर पर रुकते हैं और वहाँ हैना को ट्रीट करना जारी रखते हैं। अब डोरा न्यूज देख रही होती है। न्यूज में महल के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है। उस न्यूज को देखकर डोरा अपनी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है। तभी कैट गर्ल वहाँ आती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके भाई अब उसका दुश्मन बन चुका है। अब एजी बताता है कि उनके दुश्मन बहुत ताकतवर है और वो अभी के उनके ताकत से उनको दुश्मन को हरा नहीं सकते हैं। एजी चाहता है कि वो पहले उनके दुश्मनों की पूरी जानकारी ले, उसके बाद एक प्रॉपर प्लान बनाकर उन पर हमला करे। अब एजी सबको एक वीडियो दिखाता है जो कि कल रात के महल में हुई घटना के रिकॉर्डिंग होती है, और ये वीडियो एजी को ऑनलाइन से मिली होती है। अब एजी को शक होता है कि जिसने इस वीडियो को अपलोड किया है शायद वो भी एक समनर है, और यदि वो सब मिलकर इस अपलोडर को ढूंढ सके तो वो डिस्ट्रॉयर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि वो अपलोडर बुक साइनिंग के लिए एक जगह पर आने वाला होता है। इसलिए सब लोग उस इंसान को पकड़ने के लिए वहां जाने का तय करते हैं। अब डोरा, कैट गर्ल एंड एजी उस अपलोडर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन ल्यूइन हैना के पास ही रहता है ताकि वो उसके देखभाल कर सके। अब हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपलोडर, जिसका नाम स्टैन होता है, वो बुक साइनिंग के जगह पर जाने के लिए आता है, और स्टैन के पास एक मोबाइल होती है जिससे वो किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकता है। अब स्टैन बुक साइनिंग के इवेंट के लिए आ चुका होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्टैन से बुक साइनिंग करवाने के लिए नहीं आता है। इससे स्टैन बहुत परेशान हो जाता है। अब एजी भी उस जगह पर आता है। उसके बाद एजी अपना बेस बदल कर स्टैन के पास जाता है, लेकिन स्टैन उसे आसानी से पहचान लेता है, यहाँ तक कि वो पास में ही छुपे हुए डोरा और कैट गर्ल को भी बाहर आने के लिए कहता है। अब स्टैन बताता है कि वो उन सब के बारे में सब कुछ जानता है। अब एजी स्टैन से पूछता है कि तुम्हारा एबिलिटी क्या है। तब स्टैन बताता है कि वो स्मार्टफोन को बहुत अच्छी तरह से चला सकता है, लेकिन डोरा और कैट गर्ल को ये बात बहुत मामूली लगती है। लेकिन जब स्टैन कहता है कि 5 लोगों ने नहीं 7 लोगों ने महल पर अटैक किया था, तो वो सब लोग चौंक जाते हैं। तभी डोरा जाकर स्टैन से सेलफोन ले लेती है और उसे देखने लगती है। तभी स्टैन डोरा को बताता है कि उसके सेलफोन
सेलफोन में क्या क्या फीचर्स है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अचानक सेलफोन वार्निंग देने लगता है। उसे देखकर कैटगर्ल को समझ आता है कि कोई उन पर हमला कर रहा है, इसलिए वो डोरा और स्टैन को बचा लेती है। अब स्टैन सेलफोन में देखता है कि कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। एजी की ग्रुप भी स्टैन का पीछा करती है क्योंकि उन्हें डिस्ट्रॉयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। उसके बाद वो अपने पीछा करने वालों को देखता है जो कि रोबोट्स होते हैं। अब वो रोबोट्स उनके पास आने लगते हैं, इसलिए स्टैन उन सबको ब्रिज के ऊपर से कूदने के लिए कहता है। अब एजी और दूसरे लोग भी ब्रिज से कूदते हैं। तभी स्टैन अपने मोबाइल से एक कार को कंट्रोल करके वहाँ बुलाता है और कार के आने की वजह से सारे लोग नीचे गिरने से बच जाते हैं। अब स्टैन एजी को बताता है कि इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉयर्स ने भेजा है क्योंकि रोबोट्स पर डिस्ट्रॉयर के लोगो होता है। अब स्टैन बताता है कि डिस्ट्रॉयर उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि स्टैन ने डिस्ट्रॉयर के सर्वर को हैक करने की कोशिश किया था। अब डोरा और कैटगर्ल रोबोट्स को रोकने के लिए उन पर हमला करते हैं, लेकिन रोबोट्स उनके हमले को आसानी से डॉज कर देते हैं। उसके बाद स्टैन इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके एक रोबोट पर हमला करता है, जिस वजह से वो रोबोट तबाह हो जाता है। लेकिन बाकी के 3 रोबोट उन पर हमला करना जारी रखते हैं। तभी एजी अपने शक्ति से एक शील्ड बनाता है जिससे कि वो रोबोट के हमले से बच सके। रोबोट्स फिर से उन पर हमला करते हैं, लेकिन एजी की शील्ड उन्हें बचा लेती है। अब रोबोट्स आगे के रोड को हमला करके तोड़ देते हैं, जिससे एजी और उसके दोस्त नीचे गिर जाते हैं। अब रोबोट्स उन पर हमला करने के लिए आते हैं। तभी स्टैन किसी तरह पास के एक ट्रक को कंट्रोल करता है और वो ट्रक तुरंत आकर रोबोट्स पर हमला करती है। उसके बाद बाकी के 2 रोबोट ट्रक पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। लेकिन अब स्टैन तबाह हुए ट्रक के पार्ट को कंट्रोल करके एक रोबोट बनाता है जो डिस्ट्रॉयर के रोबोट पर हमला करती है। क्योंकि स्टैन की रोबोट्स बहुत बड़ा और ताकतवर होता है, इसलिए वो रोबोट डिस्ट्रॉयर के रोबोट्स को आसानी से तबाह कर देते हैं। लेकिन रोबोट के फ्यूल टैंक में लीक होने की वजह से स्टैन का रोबोट भी एक्सप्लोड होता है, जिस वजह से स्टैन नीचे आकर गिरता है। जब एजी स्टैन के पास आता है, उसे पता चलता है कि स्टैन के बाल नकली है और वो असल में एक लड़का है। स्टैन ने ये सब अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए किया होता है। अब एजी स्टैन को अपने साथ काम करने के लिए कहता है ताकि वो मिलकर डिस्ट्रॉयर के खिलाफ लड़ सके। उसके बाद स्टैन एजी और बाकी लोगों को अपने हाईटेक कार में ले जाता है। वहाँ स्टैन उन्हें स्क्रीन में एक मैप दिखाता है जिसकी मदद से समनर को ढूंढा जा सकता है। अब एजी ब्लू डॉट्स को रेड डॉट्स में बदलते हुए देखता है। तब स्टैन एक्सप्लेन करता है कि उसका मतलब है कि समनर्स ने डिस्ट्रॉयर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब स्टैन उन्हें एक फाइल दिखाता है जो कि डिस्ट्रॉयर के महल पर हमला करने के बारे में होता है। अब वो देखते हैं कि जब डिस्ट्रॉयर्स ने महल पर हमला किया था, उस समय डिस्ट्रॉयर के 7 मेंबर्स वहां मौजूद थे और वो ये भी नोटिस करते हैं कि महल के तबाह होने से पहले वहां समन स्पिरिट महल के अंदर हजारों की संख्या में थे। उसके बाद स्टैन उन्हें समन फिनोमेना का डाटा दिखाता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर दिन के बाद से समन फिनोमेना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसी दिन से डिस्ट्रॉयर्स ने ज्यादा तबाही बचाना भी शुरू किया था। उस डाटा को देखकर ऐसा लगता था कि एकदम से सारे समन स्पिरिट को जगाया गया हो। अब एजी को भी याद आता है कि ये वही दिन था जब डोरा उसके लाइफ में आई थी। उसके बाद वो सारे लोग हेलन के तबाह हुए महल में जाने का तय करते हैं। वहां जाने के बाद स्टैन उन्हें 7 डिस्ट्रॉयर मेंबर्स को दिखाता है जिन्होंने महल पर हमला किया था। उनमें से एक मेंबर ने एजी का माइंड कंट्रोल किया था। उसके बाद वो एक बड़े से होल के पास आते हैं जो डिस्ट्रॉयर के जाने के बाद क्रिएट हुआ था। जब वो उस होल में उतरते हैं, तब स्टैन उन्हें दिखाता है कि वहाँ पहले क्या था। अब वो देखते हैं कि हेलन के फैमिली ने वहाँ बहुत से समन स्पिरिट को सील करके रखा था। स्टैन के अनुसार हेलन सबसे ताकतवर समनर था जिसे वो जानता था। जब एजी वहाँ चल रहा होता है, तब एजी एक स्टोनमैन के बॉडी पार्ट को देखता है जो हेलन के साथ लड़ाई करते हुए स्टोनमैन के बॉडी से टूट गया था। कैटगर्ल उसे स्मेल करती है और बताती है कि इसकी खुशबू मंजिश्वर फ्लावर के जैसे हैं। अब एजी कहता है कि ये फ्लावर बहुत रेयर है और एक ही ऐसा जगह है जहाँ ये फ्लावर उगते हैं, जो कि मैपल ग्रोव सिटी के पास होता है। अब स्टैन अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके फ्लावर का लोकेशन को पता करता है, जो कि मैपल ग्रोव सिटी से 300 किलोमीटर दूर होता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि उस लोकेशन में 5 घंटे पहले स्पिरिचुअल एनर्जी भी डिटेक्ट हुआ था, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वहाँ स्टोन मैन आया हो सकता है। अब वो सब मिलकर स्टोन फॉरेस्ट जाने का तय करते हैं। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाती है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।